वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, सियासी और माशी हालात चल रहे हैं, क्या कहेंगे? सबके सामने ही है। अच्छा, हम बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बस चुप कर रोजा रखा हुआ आपने? बिल्कुल। अच्छा, नहीं चुप आप करवा दिया गया। किसने कराया? ये सब जानते हैं। अच्छा, आप कौन सी सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं? उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए, सुनने में आया। लेना नहीं चाहिए। इमरान खान और उनकी सियासी जमात का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, जो सही लोग होते हैं ना, हमें पहली बात तो है कि हाँ, हमारे जो है ना ईमानदार, हमें कोई बंदा चाहिए नहीं। ठीक है, तो अब ये सबसे बड़ा मसला ये बन गया कि ईमानदार बंदा आया क्यों है। ठीक है, तो कोई भी आने नहीं दे रहा, सीधी बात है। चाहिए हमारे मुल्क में ईमानदार बंदा किसी को चाहिए नहीं, मुझे तो ये लगता है। आप वजीर आजम अगला पाकिस्तान का किसे देखना चाहते हैं? जो मुल्क के लिए बेहतर हो। कौन लगता है आपको जो इस वक्त पाकिस्तान को माशी एज कंपेयर अगर देखा जाए ना, तीनों हमारे पास तो देखे ना ऑप्शन कितने हैं। पहले बात ये देखे ना, कितने ऑप्शन हैं? 3-4 ही हैं। ठीक है, अब उसमें से देखा जाए तो मैं कहता हूँ कि जो है कासिम के अब्बू वो बेस्ट है। जी। अच्छा, इमरान खान को कासिम के अब्बू क्यों कहते हैं? बस ये भी खिलवाया गया है। देखिए ना, अच्छा हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखें, अब हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। अब हम ये भी नहीं कह सकते, अब अपनी मर्जी का बंदे का नाम भी नहीं ले सकते। हमारे मुल्क में यार सबसे बड़ी ये देखे ना, मजाद है। किस मजाद है? देखिए, आपको जो पसंद है आपने वो करना है। अब हम दोस्त हैं ना, दोस्त हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 दोस्त हैं हम। ठीक है, अब 4 दोस्त हैं, चारों का पॉइंट ऑफ व्यू और थिंकिंग उनकी डिफरेंट होगी। ठीक है, अब देखिए, अब मैं नहीं रोक सकता उसको। हम दोस्त बेशक हैं, मैं नहीं उसका पॉइंट, अगर उसको वो बेहतर लगता है, अगर उसके लिहाज से वो कहता है कि हमारे लिए ये बेहतर है, वो उसकी तरफ जाएगा। अब हमें जो बेहतर लगता है उसका नाम लेने ही जुर्म बन गया है, तो करे क्या बंदा? ठीक है ना, जुर्म बन गया ना नाम लेना। तो हम कैसे आज़ाद हैं? पहले बात तो हमें ये बताए ना कि हम आज़ाद क्यों हैं, कैसे आज़ाद हैं हम? क्या लगता है आपको, इमरान खान अब जो सूरत हाल बन गई हुई है, सियासी जमात उनकी बिखर चुकी है, नई सियासी जमात बन गई हुई है इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से? देखिए, पहले भी उसी का ही वोट था, अब भी उसी की वोट है। जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान बनाई। सियासी जमात रजिस्टर्ड होने से पहले टूट गई, लिया से विकेटें गिरने शुरू हो गई हैं। बिल्कुल नहीं, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, ना ही उनका कोई फ्यूचर है। और देखिए ना, मेरी बात सुने, वो कौन है जहांगीर तरीन, अलीम खान कौन है? नून लीग वाले कह रहे थे वो कब्जा ग्रुप है जब उधर गया था। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हमें मर्ज हो जाए, हम इकट्ठे मिलके चलते हैं। ठीक है, अब वो ठीक हो गया यार। उसको क्यों, एक बंदा है, उसमें क्या एलिगेशन आपने लगाया हुआ है? क्या है वो जिसकी वजह से उसको इतना पीछे कर दिया, तोड़ दिया? बाकियों के साथ तो नहीं ऐसा सलूक हुआ, सारा सामने है, करप्शन भी सामने है, हर चीज़ उनके सामने है। ठीक है, उनके साथ तो ऐसा कोई नहीं। बेदर्दा एक है ना, कहते हैं कि बेदर्दी के साथ, ये बेदर्दी सलूक हुआ है उनके साथ। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप वोट किसे देना? क्या हर एक को देने का? मैं जी नून लीग का बड़ा पक्का सपोर्टर हाँ, पुराना। मैं लोटा कोई नहीं। अच्छा, हाँ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਟੇ नहीं? ना ना ना, ये सारे लोटे इकट्ठे हुए। अच्छा, थोड़ा सा ना फेस इस तरफ मोड़ लेंगे, ये जरा लाइट अच्छी आएगी। अच्छा, आप नून लीग के सपोर्टर हैं और आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, आप नवाज शरीफ साहब को मुल्क में देखना चाहते हैं? बिल्कुल जी, असि सारी जिंदगी नवाज शरीफ ने देखना दुआ करें वो आ जाएं, दुआ करें वो आ जाएं इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आते थे? हैं? पाकिस्तान वापस क्यों नहीं? ये तो नवाज शरीफ से पूछे ना, वो क्यों नहीं आ रहा? ये फौज ते इमरान खान ने रल के उन बाहर कड्डे आते हो ना, वापस किस तरह आवे? अच्छा, हुन जड़ा वो आएगा, हुन जड़ी डील चल रही है, डील तो बाद वो आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसे देखिए ना, देखिए कैसी हमारी पढ़ी लिखी कौम है, डील चल रही है, मतलब जो मर्जी करते रहे, जिसने डील करनी है वो ही हुक्मरान बने। 3.5 साल डील ही नहीं की थी किसने? आपने। नहीं, वो ठीक जा रहा था यार 3.5 साल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਹੱਥ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ठीक जा रहा था, ठीक जा रहा था। ठीक नहीं जा रहा था, वो मुल्क का हालात खराब था। 75 साल से ऐसे है ना भाई। भाई नहीं, मेरी बात सुने। अच्छा, एक बात सुने, इतने सालों से वो आ रहा है, उसको कौन लेके आ रहा है? भाई मैं बताता हूँ आपको, पहले मेरा जवाब आपका दें। मैंने कहा दिया, अब आप जवाब दें, हाँ या ना में जवाब दें। उनको कौन लेके आ रहा है? सारी उम्र लग गई हमारी है। मुल्क में चलाक हो रहे हैं सबसे पहले। जिस टाइम दा पाकिस्तान आजाद होया उस तो बाद फौज ही ले आ रही है यार। तो वो छोड़ दें, वो इशू छोड़ दें, वो तो खत्म कर देना। अब वो कर दें कि आप देखें 3.5 साल में 3 है, ठीक है, 12 थे,
जिसका दौरा शबाशीर ने भी पीछे किया था, अगर नहीं है तो मेरे पास वीडियो है, वो मारे थे। और उसके अलावा पनाहे गाय, हेल्थ कार्ड सबसे बड़ा। मैं पहले समझा था कि हेल्थ कार्ड ना एम ही है, हेल्थ कार्ड जैसे ये इनके प्रोग्राम होते थे, जाते तो पैसे मिलती कोई नहीं थे, वो 2000 वो वाला। जब मैंने, मेरी बात सुने, जब मैंने खुद ये रियल वाक़या बता रहा हूँ, एक DHQ ये था हमारा पुराना, ठीक है, इधर वो गए, उनका इलाज नहीं होने दे रहे थे, मतलब वही टीके लगा दें, ये आराम आ जाएगा, ये। उसकी माँ भाई रो रही, वो बाई चांस मुझे जानती भी थी। बाहर आया, वो कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इसके अलावा हमारे रह गए। मेरे माइंड में एकदम काम आया कि हेल्थ कार्ड यार, वो कसम से ये ठीक बात कर रहा हूँ। उन्होंने मैसेज किया, ये किया, ये वारिस अस्पताल है, ठीक है, वारिस अस्पताल में उन्होंने 1-2 दफ़ा चेकअप किया, उन्होंने कहा जी मैसेज करें आपका काम हो जाएगा। उसी दिन उनकी डिलीवरी हुई और 1 रुपया भी नहीं लगा। और जब मैं वापस, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप आएँ, मैं कहा अल्लाह खैर करे, मैंने आया तो उन्होंने मुझे दवाई कहा फरिश्ता बन के आए हैं, ये है वो है। और मैंने कहा मैं नहीं, ये जनाब इमरान खान साहब को दुआएं दें जो ने की हैं, अगर इनके पास की बात होती ना। मेरी गल सुनो, ए सारा रोना है, रोंदे पे ने 3.5 साल दियां ये गल्लां सा सुनियां ने। सिर्फ एक गल का मैंने जवाब दे दें, मुल्क की मैशत होना नहीं अच्छी हो गई है, मेरा कारोबार चल गया, मैं 1500 रुपया कमा रहा हूँ। भाई मेरी बात सुन ले, मेरा कारखाना है तेल सरसों का। भाई जान मेरी बात तो सुन ले, ये आप जो बातें करते हैं ना घुमा फिरा के फिर वो बातें, उनका कोई फायदा नहीं है। अभी बहुत मैशत अच्छी हो गई है और हम पैसे कमा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जी अपनी माँ से कहे कि माँ से ठीक है, ईमानदारी की गल, मैशत ईमानदारी नाल हर चीज ठीक है। महंगाई सब नहीं है, महंगाई इमरान खान को मुल्क चलाने का पता नहीं है, अंडे कट्टे मुर्गियां ये बातें करता है और जलसों में लड़कियां नचाता है। भाईजान ये गलत बातें करते हैं। दूसरे की जलसे में दिखाऊं यार, ये आपकी तरफ से देख कर किया है सबने, आपने कल्चर ऐसा कर दिया स्टार्ट। पहले दिन से 70 साल पुरानी जमात है, 3 साल वाली। 22 साल आपने स्ट्रगल किया है, 22 साल आपने स्ट्रगल किया, फिर आए हैं, आने के बाद आपने स्ट्रगल का नाम मानते, स्ट्रगल क्या होती है? मैं बताता हूँ, एक बात सुन लो मेरी पहले। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जद्दोजहद कोई नहीं आपने की, आपने भाई स्ट्रगल की है। वो जो जहांगीर तरीन गया था जहाज लेकर, उसने जो आपके MP और MA ने खरीदा, नहीं ना दिया, उसने निकाल दिया। उसने एक केस बना था, उसकी जमीन आ रही थी बीच में गैर कानूनी, उसने हेल्प आउट मांगा था। मेरी बात सुनिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है इनके साथ दिमाग खपाने के लिए, PTI वालों के लिए। मेरे पास जवाब है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये हुकूमत बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ। और ये देखे, किसी से पूछ ले, रेडी वाले से, दुकान वाले से, अब सब खुशहाल है। ये लड़का है, ये भी खुशहाल है, आटा भी सस्ता है, चीनी भी सस्ती है, घ्यो भी सस्ता है, ये सारा 2 नंबरी इन्होंने किया, घ्यो भी महंगा किया, आटा भी महंगा किया, अब बहुत हम खुशहाल है। आपको घी किस तरह मिल रहा है? जी घी किस तरह मिल ओ भाई 100 kg है अभी 450, 420 मेरे साथ मेरे मुझसे ले मैं देता हूँ। कितने में? 450 रुपए, 420 केजी मुझसे ले। जी आए मेरे साथ, आए भाईजान मेरे साथ आए, चले भाईजान आ जाए मेरे साथ आए, वो पीछे दुकान में 400 क्या? 420 डॉलर केजी, डॉलर 420 में मैं तुम्हें ऑयल दूंगा, ऑयल डाल्टे को छोड़ो, ऑयल दूंगा। डालडा मेरा कारखाना है, 420 में मैं इसको तोड़ दूंगा। 100 किलो ले, 200 किलो कराची, अभी ले मुझसे। कराची का समोसे पकौड़े बंदे, वो क्यों? सरसों का ऑयल है, 1 नंबर खुशबूदार, इसको क्या पता है भाई।